अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिन लोगों ने गंदम रख ली है 2100 पे, वो आज 300-400 रुपये फ़ायदे में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो तय हो गया कि गंदम रखनी है, ठीक है। ये हमने रख ली हुई है अपनी, जो रखनी थी संभाल के। एक साइड पे और गोदाम है, वो चाचू का, वहाँ भी रख ली है। गंदम रखनी है। अब सबसे बड़ा इशू जो किसान को होता है वो स्टोरेज का होता है कि स्टोर किस तरह करें। आज से 3-4 साल पहले हम लोग बमुश्किल अपने खाने की गंदम रखते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के बड़े करम है, तो हम 3-4 सालों से गंदम स्टोर करने लगे हैं। पहले सिर्फ अपने खाने की करते थे, तो हम उस वक्त से कैसे गंदम स्टोर कर रहे हैं और अब कैसे करते हैं ये आपको बताएंगे। ये आप इधर हैं, ये देखें। आपने नीचे ये एक छापर बिछाना है इस तरह, उसके ऊपर गंदम का भूसा बिछाना है, ठीक है। गंदम का भूसा बिछा के ऊपर ये एक छापर और बिछाना है। इसका फ़ायदा ऊपर वाले छापर का ये है कि जो बैग आपका फटेगा वो आपकी गंदम इस पे गिरेगी, आपको इकट्ठी करनी दोबारा आसान होगी, ठीक है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हमारे गोदाम की छत नहीं है, हमने गंदम तो रख ली हुई है। तो हमने ये बनाया था 2023 में गोदाम, सोचा था 2024 में इसकी छत बनाएंगे। फिर आपको पता है 23 के हालात भी, फिर 24 के, फिर सोचा था 25 में बनाएंगे, फिर 25 वाली भी नहीं बात हुई। तो अब के हालात भी आप लोगों से छुपे नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, गंदम हमने रख ली है, छत है नहीं हमारे गोदाम की। हम ये देखें, हमने ये साइडें छोड़ी हैं, ये तकरीबन 1.5 फुट का गैप है, ठीक है। हम यहाँ पे गंदम का भूसा डाल देंगे, पंजाबी में तूड़ी बोलते हैं उसे, उसकी भराई कर देंगे दोनों साइडों पे। इधर से है, इस साइड से भी, और इतना ही गैप हमने पीछे छोड़ा हुआ है तकरीबन 1.5 से 2 फीट का ना, वहाँ पे भी हम इसी तरह करेंगे। और इसके ऊपर फिर हम डाल के 2-2, 3-3 फीट तूड़ी या गंदम का भूसा डाल के इसको लेपा करवा देंगे मिट्टी के साथ। ये फिर पड़ा रहे, इसको कोई दवाई रखने की ज़रूरत नहीं, कोई गोलियां रखने की ज़रूरत नहीं। आप इसको साल बाद भी निकालें, इंशाल्लाह ये ऐसे ही अमन अमान पड़ा होगा। पिछले साल भी हमने इसी तरह रखी है, उससे पिछले साल भी इसी तरह रखी है, एक दाना ख़राब नहीं होता, ठीक है। और ये आपने नीचे वाला प्रोटोकॉल सेम रखना है, ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि नीचे से गंदम ज़्यादा ख़राब होने का खतरा होता है। और दूसरा तरीका ये है कि आपके पास इस तरह की जगह भी नहीं है, अब आपके पास सिर्फ फ्लैट प्लेस है, आप फिर आसमान के नीचे रखें, कोई बात नहीं। उसके लिए आप इस तरह करें कि ये नीचे वाला प्रोटोकॉल सेम ही है। नीचे एक शॉपर बिछाना है आपने, ऊपर तूड़ी बिछानी है गंदम की, और ये फिर आपने ऊपर एक और शापर बिछाना है, ठीक है। उसके बाद आपने ऊंची ज़मीन का इंतखाब करना है जहाँ पे पानी ना ठहरे, क्योंकि बारिशें भी हो जाती हैं जहाँ से पानी निकल जाए। दूसरी ज़मीन से वो ज़मीन ऊंची होनी चाहिए, ठीक है। आप उसके ऊपर गंदम ऐसे ही लगवा दें, ठीक है। फिर एक कपड़े की तरपाल मिलती है 40 से 50 हज़ार रुपये की, वो तकरीबन 1200 से 1400 मन गंदम को कवर कर लेती है, ठीक है। अगर किसी दोस्त की 100 मन गंदम है या 200 मन है, वो आप मिल के ग्रुप्स की शक्ल में काम करें, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को सपोर्ट करें, मिल के तरपाल ले लें, वो वाली कपड़े वाली, ठीक है। वो तरपाल लेने का सिर्फ मकसद ये है कि ये बारदाना अगर ऐसे ही धूप में पड़ा रहेगा ना, ये 1 माह बाद फट जाएगा, ये फिर किसी काम का नहीं, वो इनको फटने से बचा लेगी। वो तरपाल है जो कपड़े वाली, वो तकरीबन 5 साल चलती है, ठीक है। उसके बाद ये जिस तरह अब लग गया है ना, ये हमारा स्टॉक हो गया है। खुले की बात कर रहा हूँ, जब आपने खुले में गंदम रख लिया बाहर ज़मीन में कहीं पे, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसको लगा लेने के बाद जब आपकी गंदम लग जाए, उसके बाद आपने शापर लेके आना है मार्केट से। वो शापर आपने किस तरह लेना है, तुलसी करो, वो शापर आपने इस तरह लेना है कि ये आपने देखे, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी 10 फीट है, ठीक है, 10 फीट ये वाला आपने लेना है। और ऊपर वाली जगह जो आपकी, वो फॉर एग्जाम्पल है जी 20 फीट है, 20 फीट ऊपर वाली है, 10 फिर साइड वाली है, ये ले लिया। यानी कि अब आपको चाहिए 40 फीट चौड़ाई शापर की, 40 फीट आपको चौड़ाई चाहिए, फिर लंबाई जितनी हो, क्योंकि 10 फीट शापर नीचे भी आना है, पीछे से भी नीचे जाना होता है। तो फेमिगेशन जब करते हैं जून के बाद, जब बारिश होती है, तो आपने गोलियां रख के, ठीक है, गोलियां रख के अपनी उसके ऊपर इस तरह शापर डाल के, फिर ऊपर कपड़े वाली तरपाल डाल के, साइडों पे मिट्टी लगा के, साथ साथ खालियां बना देनी है। जब बारिश होगी वो पानी सारा निकल जाएगा, उस कपड़े वाली तरपाल पे बारिश का पानी नहीं ठहरता। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आप गंदम को धूप में रख दें, कहीं पे भी रख दें, इससे कुछ नहीं होता। आप इसी तरह अगर गंदम के भूसे में रख रहे हैं तूड़ी, जैसे हम रखते हैं, फिर भी आप भले इसमें सीड भी रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सीड आप कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप रख रहे हैं, फिर आपने नीचे नीचे नहीं रखना, आपने ऊपर ऊपर रखना है, ठीक है।